अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहता है या मोहब्बत करता है तो आप जानते हैं अल्लाह की मोहब्बत का मामला क्या है। अल्लाह अकबर। वो जब मोहब्बत किसी से फरमाता है तो सबसे पहले आसमान वालों को खबर करता है कि फलां से मैं मोहब्बत करता हूं। ये जमीन वालों के दिल में मोहब्बत तो बाद में आती है, पहले आसमान वालों में आती है। और फिर उन आसमान वालों से रब फरमाता है जमीन वालों से कह दो कि इससे मोहब्बत करें। अब यहां मैं समझाऊं, आज हमारी सबकी सिचुएशन ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें। अब मोहब्बत के लिए हमने क्या किया? कीमती लिबास, कीमती मकानात और बहुत सारी खारजी और मादी चीजों को हमने अपनाया। और ये चीजों को अपनाने की वजह क्या? दुनिया के इंसान के नजदीक हम इज्जत वाले बन जाएं और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन कुरान ने एक ज़ाब्ता अलग अता किया कि तुम चाहते हो ना दुनिया तुमसे मोहब्बत करे तो मैं तुम्हें दो चीजें अता करता हूं। इसलिए कि गरीब तो मकान अच्छा नहीं खरीद सकता, गरीब तो अच्छे लिबास नहीं ज़ेब-ए-तन कर सकता, गरीब तो अच्छी सवारी का एहतमाम नहीं कर सकता, तो क्या उसको हकीर समझा जाए? क्या वो मोहब्बत के लायक नहीं? तो परवरदिगार ने ऐसा ज़ाब्ता अता फरमाया कि गरीब भी अगर उस ज़ाब्ते पर अमल करे तो शाहाने वक्त भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अगर दो चीजें कोई इख्तियार कर ले, ईमान और अमल सालेह, तो रब लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। ख्वाजा साहब की मोहब्बत इसीलिए दिल में, आला हजरत की मोहब्बत इसीलिए दिल में, मखदूम सिमना की मोहब्बत इसीलिए दिल में। उनकी न कोई आलीशान सवारी मिलेगी, बल्कि मखदूम सिमना तो सल्तनत छोड़ करके आ गए थे और इतनी इज्जत मिली कि आज तक लोग उनके नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके नाम से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए नजर आते। इसके मानी मोहब्बत। अगर किसी के दिल में जज्बे मोहब्बत नहीं है वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं। कोई कहे मैं तो बहुत सख्त दिल हूं, भैया तू इंसान ही नहीं, इंसान ही नहीं। अगर इंसान होता तो तेरे दिल में मोहब्बत होती। अब जब तू इंसान है ही नहीं तो तेरे दिल में अब मोहब्बत के तरीके हैं, मोहब्बत के स्टेजेस हैं, किससे कितनी मोहब्बत। अब उस आला दर्जे की मोहब्बत के लिए कुछ रास्ते हैं। देखिए, माँ बाप से मोहब्बत फितरी तौर पर, बीवी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, ये अल्लाह ने रखी है। लेकिन जिन 8 चीजों के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत रखी और इंसान का दिल रखा, कुरान ने कह दिया इनसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। कुल इन काना आबाउ व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। यानी ये 8 चीजों का जिक्र फरमाया। तुम्हारे बाप की मोहब्बत, तुम्हारी माँ की मोहब्बत, तुम्हारे भाई की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, ये खसारे से औलाद से मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें तुम्हारे दिल में अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी मोहब्बत हमने ही तुम्हारे दिल में डाली। भाई बाप की मोहब्बत अल्लाह ने डाली, बाप के चेहरे को शफकत से देखने पर, मोहब्बत से देखने पर हज मबरूर का सवाब बताया गया, माँ की मोहब्बत बताई गई, माँ से मोहब्बत करो, ये सारी चीजें अल्लाह ने अता फरमाई हैं। लेकिन कुरान कहता है ये एक मोहब्बत का दर्जा हो गया, इतनी चीजों से मोहब्बत। और आला दर्जा क्या है? इन सब की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। और अगर तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से इन चीजों के मुकाबले में कम है तो फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। अल्लाह के अज़ाब का। बहुत अहम नुक्ते की तरफ आ रहा हूं। इसीलिए कुरान ने ईमान वालों की बात जब की, दर्जा अलग हो गया। इंसान तो है, सिमिलर नहीं है, इंसान में अलग अलग कैटेगरी है। सारे इंसानों की क्वालिटी का जिक्र कुरान में मौजूद है। दुनिया में जितनी किस्म के इंसान पाए जाते हैं ना, हर किस्म के इंसान का जिक्र कुरान मुकद्दस में मौजूद है। एक आयत के जरिए समझा दूं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, है मौजूद। अगर खुद को भी देखना है ना कि हम क्या हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। कुरान आईना है, देखो इसमें अपने आप को तलाश करो, पता चल जाएगा हम क्या हैं, खुद पता चल जाएगा।
अब ईमान वाले की दिल की कैफियत क्या होती है? तो कुरान ने क्या, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बात वही मोहब्बत की आ गई। जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करेगा, बेइंतहा मोहब्बत करेगा, बेहिसाब मोहब्बत करेगा। तो एक चीज तो ये हो गई, उन्स के माने मोहब्बत ये होते हैं। जिस दिल में मोहब्बत न हो वो इंसान का दिल है ही नहीं, और वो इंसान है ही नहीं। पता चला इंसान होता ही वो है जिसके अंदर मोहब्बत का जज्बा मौजूद हो। एक और माने इंसान के बारे में लिया गया, इंसियान से, जो निस्यान से है, जिसके मानी होता है भूलना, जिसके मानी होता है भूलना। इंसान को इंसान इसलिए भी कहते हैं कि वो भूल जाता है, इंसान भूल जाता है, भूलने की बीमारी उसके अंदर है, बहुत सारी चीजें भूल जाता है। और ये बात याद रखें, कभी अल्लाह भुला देता है, कभी इंसान खुद भूल जाता है, दोनों चीजें। और अगर अल्लाह भुलाना न चाहे तो आदमी भूल भी नहीं सकता, जैसा कि हुजूर के बारे में कुरान ने कहा, सनुक़रिउका फला तंसा, महबूब हम तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी भूलोगे। तो सारे इंसानों में अशरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कुरान मुक़द्दस में, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया, और बेशक हमने आदम को उससे पहले एक ताकीदी हुक्म दिया था तो वो भूल गया। तो भूलना इंसान की फितरत है, भूलना इंसान की फितरत है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं नहीं भूल सकता, तो भैया जरा डर लगता है कि तुम इंसान भी हो कि नहीं। भूलना है इंसान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन एक बात खास तौर पर याद रखें कि भूलने से मुराद क्या है। भूलने से कोई हुक्म दिया गया भूल गए, कोई ऑर्डर दिया गया कोई भूल गए, लेकिन यह है कि अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। सब चीजें भूल जाओ चलेगा, लेकिन रब को न भूलो। इसी को कुरान ने कहा, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। इसीलिए उसने वजूद के अंदर निशानियां रखी ताकि तुम इन निशानियों को देखकर अपने रब को याद करो, तुम अपने रब को याद करो। अब थोड़ा सा वक्त को सामने रखते हुए मैं थोड़ा और समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खलीफा बनाना चाहा इंसान को, तो फरिश्तों के सामने बात रखी, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों ने फौरन अपना मशवरा पेश कर दिया था, जाइलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। एक नुक्ता मेरे उस्ताद ने बड़ा प्यारा बताया है, वो आपकी समाअतों के हवाले करूं। हर आदमी जब कोई बात अपनी पेश करता है ना, तो कुछ न कुछ वो छुपाता जरूर है, सब नहीं बताता। वो इस आयत से समझ में आता है। फरिश्तों ने भी कुछ छुपाया। क्या छुपाया बताता हूं आपको, जैसा कि मेरे उस्ताद गिरामी ने बताया। फरिश्तों ने क्या कहा, जब रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक जमीन पर मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने जो जिन पहले से थे, इसलिए कि इंसान से पहले जिन की तख्लीक हुई, तो जिन को देखा था खूब लफड़े फसाद जंग जदाल करते थे। अल्लाह ने उनको ठीक करने के लिए फरिश्तों को पैदा फरमाया, जरा पकड़ो इनको, मारो, ठीक करो। फरिश्ते पैदा किए गए। तो इसी एतबार से उन्होंने सोच लिया, लेकिन कहा ये वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, मौला हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं। तो छुपाया क्या? ये जो जितनी भी खबरें आती हैं ना, आप सब सुन लेते हो, छुपा क्या है इसके अंदर, ये भी तलाश करो। तो इस खबर में भी छुपी हुई चीज थी, मौला इंसान को खिलाफत कादिर, हम तस्बीह कर रहे हैं, हमें खिलाफत अता फरमा। लेकिन कहा नहीं उन्होंने, लेकिन ये चीज छुपी हुई थी, ये चीज छुपी। मुफस्सिरीन इसको फरमाते हैं। तो जितनी भी खबरें आप देखते हैं ना, उनको मीनो अन कबूल मत कर लो, तलाश करो कि इसके अंदर बात क्या छुपी हुई है। और ये हर आदमी तलाश करने की ताकत भी नहीं रखता। चलिए, ये बहुत लंबा मौजू है, लेकिन मैं कुछ पते की बातें आपके सामने अर्ज करता हूं। तो इंसान, आप समझ चुके कि इंसान का मतलब होता है मोहब्बत, इंसान का मतलब होता है जाहिर होना, इंसान का मतलब होता है भूल जाना। ये तीन चीजें हो गई। इसी वजह से इंसान को इंसान कहा जाता है, और इसी इंसान को अल्लाह ने ताज करामत अता फरमाया। अब दूसरे एंगल से समझे, इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, जिस्म और रूह।
जिस्म महसूस किया जाता है, नजर आता है, रूह नजर नहीं आता। असल रूह है, असल जिस्म नहीं, इसको ज़हन में रखिएगा। अगर असल जिस्म है तो लहीम शहीम इंसान होता है और रूह निकल गई, वो किसी काम का नहीं। भले ना हाथ मोटा हो, पैर मोटा हो, तगड़ा आदमी हो, कोई काम का नहीं। बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि हम इतने कमजोर हैं कि पैदा हुए तब भी किसी ने गुस्ल दिया और मर गए तब भी किसी ने गुस्ल दिया। न पैदा होते हुए खुद गुस्ल कर सके, न मरने के बाद खुद गुस्ल कर सके, इतने कमजोर हैं। तो असल चीज है रूह। अब इसको समझेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि हमें करना क्या है। जिस्म महसूस किया जाता है, रूह महसूस नहीं की जाती। अब अगर कोई इंसान अपने जिस्म को खपा दे, अपने वजूद को अल्लाह की इताअत के अंदर लगा दे, मेहनत और मशक्कत करे, इबादत और रियाजत करे, तक़वा और तहारत इख्तियार करे, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जिस्म से निकलकर रूह तक पहुंच जाता है। अब उसकी पोजीशन जुदा हो जाती है। अब उसकी तबीयत की कैफियत यह पहुंचती है कि जहां से रूह आई है, जिस्म को मजा खाने में आता है और रूह को मजा अल्लाह के जिक्र में आता है। तो जब तक वो जिस्म को पालता रहा तब तक जिस्मानी और मादी चीजों में दिलचस्पी रही, और जब जिस्म से निकलकर वो रूह की परवरिश में निकल पड़ा तो अब कैफियत ये हुई कि उसकी तबीयत का करार अल्लाह के जिक्र में है, नेक कामों में है। अब यहां जो बात समझनी है, इज्तिमा का मकसद भी आप समझ जाएंगे। ये रूह तक रसाई मुमकिन कब होती है? खाली सजदा कर लेने से नहीं। आज 30 साल से लोग सजदा कर रहे हैं, रब के बारे में कुछ जानते नहीं, कोई ताल्लुक ही अपने रब से कायम नहीं हुआ, कोई रब से ताल्लुक नहीं। ये मकाम रूह तक पहुंचने का होता है तरबियत के जरिए। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी तरबियत मेरे रब ने फरमाई। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन बनकर के आए, सय्यदुल मुरसलीन बनकर के आए, उनको भी रब ने उनकी भी तरबियत फरमाई। मेरी बहुत अहम मेरा ये टॉपिक है और इसके लिए मुझे पूरा 1 हफ्ता कम से कम चाहिए। मैं कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह ये बता सकता हूं अल्लाह के फज़ल और उसके हबीब के सदके में कि अल्लाह ने हुजूर की तरबियत कैसे फरमाई, कैसे फरमाई। तो रूह तक रसाई का मामला तरबियत के जरिए होता है। अब यहां तरबियत का मतलब समझाते हैं, ये भी बड़ा मसला है। लफ्ज तरबियत तो आपने सुना है, उलमा और तलबा बहुत महसूस होंगे जब मैं तरबियत को खोलूंगा थोड़ा सा इसके मतलब को। तरबियत का मतलब होता है कमी दूर करके कमाल पैदा करना, ये है तरबियत। तरबियत का मतलब यह नहीं कि खाली कमी दूर कर दी जाए। इसको आपको कुरान की रोशनी में समझाऊं, वयुज़क्कीहिम तो है, इस साथ में वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कमी को दूर करके कमाल पैदा करना, यह है तरबियत। जब किसी ऐसे मुरब्बी की सोहबत में आप बैठें जो आपकी तरबियत फरमाए, तो सिचुएशन ये होगी कि आप जिस्म से निकलकर रूह तक पहुंच जाएंगे, और फिर जब रूह की गिज़ाएं मिलती चली जाएंगी और आप रूह को ताकतवर बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी पोजीशन ये होगी कि जिस्म वाला तो जमीन को देखता है और रूह वाला जब देखेगा तो लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को भी देखेगा। इसी को हुजूर ने फरमाया, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। बहुत मजे का टॉपिक है। चलिए अब थोड़ा सा इंसान की सलाहियतों के हवाले से बता दूं, बहुत समझने के लायक है। इंसान की सलाहियतों के हवाले से हमने कभी सोचा ही नहीं, ये जितने भी इंसान यहां पर बैठे हैं ना, सब सिमिलर सोच के नहीं है, सबकी सोच एक सा नहीं। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने जब गुफ्तगू की थी तो मैंने बताया था, ये फिंगरप्रिंट भी जो है ना, सब किसी अरबों खरबों इंसान पैदा हुए, लेकिन किसी का अंगूठा और दूसरे के अंगूठे का निशान इक्वल नहीं है। करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, एक भी सिमिलर नहीं। अब आप देखिए अल्लाह ने कितनी सलाहियतें इंसान के अंदर रखी। हमारी और आपकी सबकी खोपड़ी भी सिमिलर है, सबका भेजा भी सिमिलर है और सबकी सोच भी सिमिलर है। क्यों, कैसे? तो आइए मैं आपको समझाऊं। मशवरा करना हुजूर की सुन्नत, बोलिए है कि नहीं? व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मशवरा करना किसकी सुन्नत? बोलिए। ये मशवरे का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि सबकी खोपड़ी सिमिलर नहीं है,
सबकी सोच सिमिलर नहीं है। जब तुम मशवरा करोगे ना लोगों से, तो हर एक के अंदर मौजूद सलाहियतें जो हैं उसके एतबार से वो आदमी मशवरा देगा, जिससे आप पता कर सकेंगे कि इसके बारे में इसकी राय क्या है, इसके बारे में इसकी राय क्या है। अल्लाह ने सबको सिमिलर सोच नहीं दी, सबको अलग अलग सोच अता फरमाई और बता दिया कि मेरी तख्लीक को अगर तुमने जानना है तो सिर्फ किसी से मशवरा लेकर के ही पहचान लो कि मैंने कितनी खूबियां अपने बंदों के अंदर पैदा कर। यार ये मशवरे की बात आ गई तो फिर एक बात याद आ गई, मशवरे ही पर बात याद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे का तरीका क्या होता था? कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुलफाए राशिदीन से मशवरा लेते। मुबल्लिगीन हजरात आज अच्छी तादाद में हाजिर हैं, गौर से सुनिएगा। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुलफाए राशिदीन से मशवरा करते, कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन के अलावा कुछ और सहाबा को भी शामिल करके मशवरा लिया करते। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ साथ खुलफाए राशिदीन के साथ साथ पसे पर्दा सहाबियात जो होती उनसे भी मशवरा लेते। अब यहां कोई कहे कि कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि औरतों से मशवरा लेना, लोग अपना काम औरतों के मशवरे पर करेंगे। तो हाँ, अनपढ़ गंवार जाहिल औरत से अगर मशवरा लेकर के काम करेंगे तो तबाही होगी। हुजूर जिन खवातीन से मशवरा लेते थे वो इल्म के एतबार से बहुत ऊंचे मकाम पर। अब आपको बताऊं कि औरतों में इल्म के मामले में कितने ऊंचे मकाम पर किस तरीके से खवातीन फाइज थी, तो हजरत राबिया को ही देख लीजिए। एक बार हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत राबिया से फरमाया, राबिया औरत नाकिसुल अक्ल होती है, इसलिए उसको नबूवत नहीं मिली, इसलिए औरतों में कोई नबी हुआ ही नहीं। तो हजरत राबिया ने पलट कर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा फरमाया। हजरत हसन बसरी को ताज्जुब हुआ, क्या तुम औरत होने पर खुशी मना रहे हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा किया ही नहीं। खुदाई के दावा करने वाले मर्द ही निकले हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे औरत बनाया। ये ज़हानत थी औरतों। सीरियल नहीं, आज के उस दौर में तो सीरियल नहीं था, लेकिन वो कुरान की आरिफा थी, आलिमा थी। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूल आजम ने एहराम पहन ही रखा था और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा भी किया और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान पसो पेश में थे कि क्या करें, तो सरकार ने उस वक्त अपनी ज़ौजा से मशवरा किया कि क्या होना चाहिए। कहा उधर टेंशन न लें, आप पहले एहराम उतारें, सब पीछे आपके साथ में एहराम उतारना शुरू कर देंगे। इधर हुजूर ने एहराम उतारा, सारे सहाबा ने एहराम उतारा। ये इसी तरीके से आप देखें, फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेहर मुकर्रर फरमा दी। इतनी मेहर, एक खातून खड़ी हो गई, अमीरुल मोमिनीन आप कौन होते हैं मेहर को फिक्स करने वाले? जब अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में फिक्स नहीं किया तो आप मेहर फिक्स करने वाले कौन होते हैं? फौरन फारूक आजम ने कहा, एक औरत ने मेरी इस्लाह कर दी, मैं खता पर था। तो ऐसी औरतों से मशवरे का वो इसको समझ लीजिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियात से भी मशवरा लेती। अल्लाह ने सबकी सोच को मुख्तलिफ रखा है, सबको अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। और यहां यह भी मैं बता दूं, जब इंसान चापलूसों से मशवरा लेगा, तवज्जो चाहूंगा, जब इंसान के मुशिर जाहिल और गंवार होंगे, जब इंसान के एडवाइजर चापलूस होंगे, जब इंसान के एडवाइजर मफाद परस्त होंगे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको मैं बस एक वाक़े के जरिए समझाकर, इसलिए कि बहुत तफसीली मौजू है, मेरे पास इतना वक्त नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूं। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के दौर में बहुत फुतूहात हुई, लेकिन आपके दौर में इतनी फुतूहात नहीं हुई। तो मौला अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इरशाद फरमाया, उनको मशवरा देने वाले हम थे, हमको मशवरा देने वाले तुम हो। मुशीर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे यहां पर एक बात याद आ गई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। मैं बहुत मादरत चाहता हूं कि मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं घड़ी पर भी मेरी नजर है, मैं जो है वो मुकम्मल तौर पर इसी मौजू को नहीं, लेकिन ये आपको बता दूं कि मुशीर जरूरी कितना हो, कैसा होना चाहिए। मौला हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी
रहमतुल्लाह, वो जो है बैतुल मुक़द्दस फतह कराने के लिए